कॉल लर्निंग वीडियो में। तो ये देखते हैं कल निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा, ठीक ना। इसके साथ साथ हम कुछ स्टॉक भी आपको बताएंगे कि कल आपको उस स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी को कल आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ये समझा दे रहे हैं कि निफ्टी को हमने जैसे कल बोला था ट्रेड करने के लिए, वो मतलब लेवल कैसे आप उसमें आज ट्रेड किए होंगे, ठीक ना। तो पहले वो एनालिसिस करके आपको ये बताएंगे कल आपको कैसे निफ्टी में ट्रेड करना, ठीक ना। देखिए हमने निफ्टी में बताया था कि देखिए निफ्टी में हम ये लेवल आपको दिए थे 22,466 का लेवल हमने बताया था आपको कि देखिए अगर निफ्टी इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ठीक ना, इस रेंज में ओपन होने के बाद जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को यहाँ से बाइंग करेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, ये देखना ये वाला स्विंग था। देखिए इस स्विंग को ध्यान से समझिए, इस स्विंग को तो हमने अपना आपको यही टारगेट बताया था कि देखिए निफ्टी अगर जैसे यहाँ से निकलता है तो देखिए नेक्स्ट क्या स्विंग दिखाई दे रहा है आपको आवली टाइम फ्रेम पे, ये वाला, ठीक ना। और फिर बताया था अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या दिखाई दे रहा है, जो नेक्स्ट स्विंग है ये वाला लेवल, ठीक ना। हमने आपको यहाँ पे क्लियर बताया था कि निफ्टी में आपको यहाँ ओपन होता है तो ब्रेकआउट पे फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला रहेगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि आप निफ्टी में आज कैसे ट्रेड किए होंगे, ठीक ना। ध्यान से समझिए, देखिए मार्केट अभी ओपन है यहाँ पे, तो देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे, सबसे पहले ओपनिंग समझते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक ना। तो ओपन होने पे हम फर्स्ट कैंडल में कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कब बाइंग और कब हमें सेल करना, ठीक ना। लेकिन हमारे पास एक स्विंग तो हमारे पास बिल्कुल ये रेडी था कि अगर इसको निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ से बाइंग करना है निफ्टी। क्यों? क्योंकि इस स्विंग को अगर ब्रेकआउट करता है तो देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे पास यही स्विंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना। हम डेली टाइम फ्रेम बताएंगे कि इस स्विंग का आपका टारगेट यहाँ पे क्यों टारगेट यहाँ पे बना था, ठीक ना। ये भी आपको हम भी समझा देंगे। देखिए ध्यान से, तो देखिए निफ्टी जब इस लेवल के पास निफ्टी यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल कहाँ बनी हुई है, जो कल की मतलब पिछले दिन मार्केट जो ओपन हुआ था, जो उस दिन की क्लोजिंग थी, देख रहे हैं क्लोजिंग के पास से इस निफ्टी ने यहाँ से मूव करके निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक। लेकिन देखिए अगर आपने यहाँ भी अगर ट्रेड नहीं किया होगा तो आपको जो अच्छा ट्रेड मिला होगा यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, ठीक ना। ये देखना यहाँ से, क्योंकि ये हमने बताया था आपको यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ से ट्रेड करना, ठीक ना। देखिए जैसे आपने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ से मिली होगी। देखिए इसकी क्लोजिंग पे ध्यान से देखेंगे तो लगभग आपको 60 से 65 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ से निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिला, ठीक ना। तो इसीलिए बोलते हैं चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखिए और बिल्कुल अच्छे से चार्ट को समझिए कैसे हमें कब ट्रेड करना है, और अपने सेटअप का वेट कीजिए कि कब हमारा सेटअप आएगा तो कब हमें वहाँ से बाइंग और कब हमें वहाँ से सेल करना है, ठीक ना। तो आइए अब देखते हैं कल हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा, ठीक। आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, और देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आके आपको हम समझा रहे हैं कि निफ्टी को कैसे कल अब आपको ट्रेड करना है, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, देखिए अब हमें सेल साइड के लिए ट्रेड को कम इग्नोर करना है ज़्यादा, हमें अब कॉल साइड की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि निफ्टी का जो ट्रेंड है अब देख रहे हैं यहाँ से लगातार निफ्टी यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडलें बना करके ये निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इसका हाई मार्क करेंगे यहाँ पे, जो हमारी रेजिस्टेंस वर्क करेगा 22,660 का लेवल है। अब ये हमारी रेजिस्टेंस वर्क करे, क्यों? क्योंकि देखिए आज का जो हाई है ये आज का हाई है, तो ये हमारे लिए कल रेजिस्टेंस हमारे लिए कल वर्क कर सकता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल ली। अब देखिए निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट करता है, यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 22,784 का, ठीक ना। 22,784 का नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाई देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, ये तो हम रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कि कल इंट्राडे में हम कैसे निफ्टी को ट्रेड करेंगे, ठीक ना। अब आइए इंट्राडे के हिसाब से समझते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कैसे अब हमें ट्रेड करना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा बातों को। देखिए एक बात और ध्यान रखिए कि देखिए अगर निफ्टी मान लीजिए कि यहाँ कहीं भी ओपन होता है, ठीक ना, यहाँ पे निफ्टी कहीं भी यहाँ से ओपन होता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे निफ्टी कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है, जैसे एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक ना, इसके ऊपर क्लोज करता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले टारगेट क्या रखेंगे अपना, हम ये टारगेट रखेंगे 22,660 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज करता है एक कैंडल, ठीक ना, तो टारगेट क्या रखेंगे अपना, हम ये टारगेट रखेंगे, ये वाला देख रहे हैं, ये स्विंग 22,723 का टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। 22,723 क्यों? क्योंकि देखिए इस स्विंग से पहले एक स्विंग हमारे पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक ना। इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, ये टारगेट हमारे पास। देखिए ध्यान समझिए चार्ट को
इसके बाद देखिए ये स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी यहाँ से ओपन होने के बाद एक 5 मिनट के अंदर क्लोज करती है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, ये होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो टारगेट क्या होगा हमारा, ये वाला टारगेट हमारे पास हो जाएगा, ठीक ना। तो निफ्टी में हम आपको 2 टारगेट बता रहे हैं कि निफ्टी अगर ऐसे ओपन हो तो हमें कल कैसे ट्रेड करना, ठीक ना। अब देखिए निफ्टी मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक ना, निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे इस जोन में गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे भी अगर नीचे आता है तो नीचे की ओर हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, हमें कल ज़्यादातर ट्रेड हमें कॉल साइड की ओर बनाना है, ठीक ना। कॉल साइड इसलिए क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है अभी अप है, तो अप साइड के लिए ट्रेड हमें अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं, तो ज़्यादा आप ध्यान लगाइएगा इसके ब्रेकआउट पे हमें बाइंग करने के, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए निफ्टी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाए इसके बीच में, तो इसके बीच में निफ्टी अगर जैसे गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम रेंज का वेट करेंगे, ठीक ना। और जैसे इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर करता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक ना। अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम ट्रेड को ज़्यादा नहीं करेंगे, ट्रेड को इग्नोर करेंगे, हम अपने एक सेटअप की ओर ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ ओपन हो तो ब्रेकआउट हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक ना। अब आइए दिखाते हैं एक कॉल का चार्ट आपको, कि जिस कॉल के चार्ट को आप ध्यान से समझिएगा कि उसमें आपको एक अच्छा ट्रेड वहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। देखिए ये कॉल का चार्ट आपको दिखा रहे हैं, ध्यान समझिए कि इस कॉल के चार्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर निफ्टी कल इस कॉल के चार्ट को अगर देखिए ध्यान से, हाँ देखिए, अगर निफ्टी कल मान लीजिए कि इस कॉल के चार्ट को यहाँ से ब्रेकआउट कर, देखिए ये लेवल, और निफ्टी मान लीजिए कि 90 रुपये के ऊपर इसके ऊपर निकलता है, ठीक ना, 90 रुपये के ऊपर यहाँ से निकलता है, तो अगर निफ्टी का चार्ट वहाँ से ब्रेकआउट करता है और ये कॉल का चार्ट यहाँ 90 से ऊपर निकलता है, तो टारगेट अपना यहाँ से लगभग 116-17 टारगेट आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसके बाद यही स्विंग दिखाई दे रहा है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम निफ्टी को यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। अब आइए देखते हैं कुछ स्टॉक निफ्टी को कैसे कल निफ्टी के साथ हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है भारतीय एयरटेल का। इस स्टॉक के चार्ट को आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आ जाएंगे हम कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आकर के चार्ट को हम अच्छे से पहले समझेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए इस चार्ट को ध्यान से आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे एक पोल दिखाई देगा, ठीक ना, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ये पोल हो गया और ये क्या हो गया, फ्लैग हो गया, ठीक ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक कल यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे एक 5 मिनट के अंदर ऊपर क्लोज करता है, तो हम भारतीय एयरटेल कल हम इंट्राडे में बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट के अंदर का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक ना। और इस स्टॉक को आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। भारतीय एयरटेल को जो कल हमें कैसे ट्रेड करना है, अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो कल हमें इसे बाइंग करना, ठीक ना। अब आइए देखते हैं एक और स्टॉक हमारे पास है जिसका नाम है डेक्सनोल टेक्नोलॉजी का। देखिए DIX, देखिए डेक्सनोल टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है, तो कल हमें इसे कैसे ट्रेड करना है ये अभी आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए ध्यान से चार्ट को समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कैंडल जब ऊपर की ओर गई, तो आज यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, ये आज यहाँ पे कैंडल बनी है एक छोटी सी, जिस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक ना। तो कल मान लीजिए कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो कल हम इसे सेल करेंगे कहाँ पे, 8433 के पास, ठीक ना, 8433 के पास नीचे कल हम इसे सेल कर देंगे अगर इसके नीचे आता है तो डेक्सनोल टेक्नोलॉजी का स्टॉक, ठीक ना। तो ये थे हमारे इंटरडे के लिए 2 स्टॉक, और निफ्टी के चार्ट को कैसे ट्रेड करना अभी आपको हमने समझा दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।